अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट सैयद शमाल अहमद हाशमी। मुझे इस वक्त जो ये व्लॉग करना पड़ रहा है, ये एक ऐसी खबर है कि जिस पे पूरा पाकिस्तान इस वक्त परेशान है। वो है क्या? 60 साला बूढ़े हकीम बाबर ने, जो कि रावलपिंडी के चकलाला 3 एरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने एक निहायत खूबसूरत 20 साला नौजवान लड़की से शादी कर ली। इस खबर ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा के रख दी है। जनरेशन जी अपनी जगह परेशान है, नौजवान लड़के लड़कियां अपनी जगह परेशान है कि हमारी तो शादी की उम्रें निकली जा रही हैं। ये हकीम जो बाबर हैं, आखिर ये क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या चीज बालों में लगाते थे? सफेद बाल हैं, सफेद दाढ़ी है, लड़की को इनमें क्या नजर आ गया जो अपना सब कुछ वो इन पे लुटा बैठी। इसके बाद जी हमने कहा कि उल्लू को कि उल्लू भाई जाओ, उल्लू जाओ और कोई खबर लेकर आओ। तो उल्लू गया रावलपिंडी में उड़ता हुआ और उसने आके हमें ये खबर दी कि हकीम बाबर साहब, जो कि चकलाला 3 रावलपिंडी के एरिया में रहते हैं, उन्होंने वाकई, जी हाँ हकीकत में वाकई एक 20 साल की नौजवान लड़की से शादी कर ली। इस खबर ने पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत, नेपाल, जहां जहां लोगों को उर्दू समझ आती है, देखी जाती है, बोली जाती है, इंग्लैंड, अमेरिका, कवारों के दिलों पे, सीनों पे छुरियां चला दी हैं, छुरियां चला दी हैं कवारों के दिलों पे। और बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो अब ये देख रही हैं कि कहीं हकीम साहब उनके हाथ से तो नहीं निकल गए, कि कहीं वो उनके आइडियल थे। तो बात ये है कि इस वक्त पूरी जो कौम है वो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक जज्बाती कौम है और रोजे भी माशाल्लाह रख रही है, लेकिन जब कोई और काम इस कौम के पास करने को नहीं होता तो इनको कंट्रोवर्सी चाहिए होती हैं। और हकीम बाबर ने तो ये कंट्रोवर्सी फराहम कर दी है इस कौम को। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हकीम बाबर जो है वो बस कोई एजेंट है, लेकिन हम ऐसी गैर जो है मुसद्दका या गैर कोई ऐसी मुसद्दका या गैर तस्दीक शुदा रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने व्यूअर्स इस तरह की रिपोर्टिंग करके नहीं बढ़ाने। बहरल जब हमारे उल्लू को जब हमने कहा कि भाई कि उल्लू जाओ और जाके कोई खबर लेकर आओ, तो उल्लू जो गया और उसने जो आके हमें अंदर की खबर दी कि वाकई के हकीम जो बाबर हैं वो वाकई 60 साल के हैं और बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, बुजुर्ग हैं, और उन्होंने अपने से 40 साल छोटी उम्र की लड़की से शादी करके पूरी कौम को हैरान कर दिया है। कवारे तो एक तरफ, बड़े बड़े बिलियनियर, मिलियनियर हैरान है। और यहां तक पता चला है कि एलोन मस्क भी परेशान हो गया कि भाई ये आपने कैसे, कौन सी गीदड़ सिंगी थी जो आपने उस लड़की को सुंघाई। जब हमारे उल्लू ने राब्ता किया तो हमारे पास जो कुछ ऐसी फोटेज हमारे पास, कुछ वीडियोस हमारे पास आई, जिससे पता चला कि लड़की ने बगैर किसी प्रेशर के, पहले ये भी आ रहा था कि शायद जो शादी है वो किसी जबरदस्ती के नतीजे में की गई है, या लड़की को ब्लैकमेल करके या उसके घर वालों को मजबूर करके की गई है। लेकिन जब हमने उल्लू को भेज के सही रिपोर्टिंग करवाई तो उल्लू ने यह बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। लड़की ने खुद ये जो है ऑन कैमरा बताया है कि वो अपनी मर्जी, अपनी रजा और अपनी खुशी से जो हकीम बाबर हैं उनसे वो शादी कर रही है। मेरा एक क्लास फेलो बाबर भी हुआ करता था, तो पहले तो मैं समझा कि बाबर हकीम बन गया, लेकिन जब उम्र देखी तो समझ आई कि ये वो बाबर नहीं है। तो बहरहाल लड़की ने अपनी मर्जी, अपनी खुशी से बाबर से शादी की है। पूरी जो कौम है वो इस बात पे सख्ते में तारी हो, सख्ता उनको हो गया कि ऐसा क्या देखा उस लड़की ने। लेकिन जब हकीम साहब से पूछा गया, हकीम बाबर से और लड़की से, तो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे,
ये मोहब्बत की, इश्क और दीवानगी की शादी है। और जब इश्क और दीवानगी हो, जुनून हो, तो फिर इश्क ना पूछे जात पात, ते इश्क फिर कुछ भी नहीं पूछदा, तो ना वेखदा है जात की है ते बंदे दी उम्र कितनी है। ते जी उस लड़की ने भी अभी तक उस लड़की ने भी यही बात की कि उम्रों के फर्क को छोड़ दे, उम्रों के फर्क को मत देखें। और हकीम बाबर साहब जो थे उन्होंने भी ये कहा कि मुझे इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी और इस लड़की को मुझसे मोहब्बत हो गई थी, हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे, तो हमने कोई बदकारी नहीं की, कोई जना नहीं किया, कोई अडल्ट्री नहीं की, कोई फॉर्निकेशन नहीं की, बल्कि दीन पे चलते हुए शादी की है, तो लिहाजा हमें कंडेम ना किया जाए। और एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, हकीम बाबर साहब ने ये फरमाया कि पूरे जो पाकिस्तान की औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो उनकी जो हैं वो बहनें हैं, और वो बहनें हैं, ये उनकी बहुत उन्होंने खूबसूरत बात की, उन्होंने एक मैसेज दिया, और ये वो मैसेज देना चाहते थे कि देखें खुदारा शादी को आसान करें, निकाह को आसान करें। वो जो लड़की है वो भी बार बार, जो एक बहन है, बेटी है, वो भी बार बार यही कहती रही कि खुदारा निकाह को आसान करें। और उन्होंने इस तरह से कौम को मैसेज दिया है कि देखिए हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ ऐसी औरतें हैं तकरीबन, जो कि ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिनकी उम्रें 25 से 40 साल हैं और जिनके बालों में चांदी उतर आई है, मतलब कि बाल सफेद हो चुके हैं। माँ बाप उनका जहेज तैयार करते रहे कि पहले पढ़ाएंगे, फिर अच्छी जगह जॉब होगी, शादी होगी, लेकिन उनकी रिश्ते की उम्रें निकल गई, वो अपने घरों में बैठी हुई है। लेकिन हकीम जो बाबर ने एक पूरी उम्मत को एक मैसेज दिया है कि वाकई निकाह को आसान करना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं। वो लड़की भी बार बार कहती रही कि हमने निकाह को आसान किया। और उसमें मैं एक और बात अपने नाजरीन को बता दूं कि वो जो बच्ची है वो पहले से डाइवोर्सी थी, वो तलाकशुदा थी, लेकिन फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में हकीम साहब आए, हकीम बाबर को उनसे मोहब्बत होगी और दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत में पड़ गए, इतनी मोहब्बत कि वो एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। तो लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना वो निकाह करके हमेशा हमेशा के लिए एक पाकीज़ा और नेक बंधन में बंध जाएं। जब हमने अपने तौर पे कोई इन्वेस्टिगेशन की, रिपोर्टिंग की, तो हमें ये पता चला कि वाकई ये एक लव मैरिज है, ये एक मर्जी की शादी है। क्योंकि इससे पहले हम सुन रहे थे कि लड़की को ब्लैकमेल भी किया गया, ये कुछ गैर मुसद्दका खबरें थी, लेकिन जब हमने तस्दीक की तो ऐसी कोई बात सामने ना आई। और जो हकीम बाबर हैं वो देखने में भी और बज़ाहिर अपेरेंटली एक शरीफ आदमी लगते हैं, और उन्होंने एक अच्छा, एक नेक कदम उठाया। और दिलों का हाल और बज़ाहिर दिलों में क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हकीम साहब और वो लड़की भी दोनों बाइज्जत और शरीफ लोग हैं, और उन्होंने शादी की और कुल मुल्क और कौम को मैसेज दिया कि निकाह को आसान करें। वरना लोग सोचते रहते हैं हम क्या करेंगे, ये जेवर बनाएं, चीजें बनाएं, गाड़ी लें, घर लें, लड़की पीएचडी करेगी, एमफिल करेगी, फिर भी आगे पढ़ रही है, और इसमें माँ बाप बेचारे कुछ के तो फौत हो जाते हैं, लड़कियां फिर घरों में रहती हैं, भाइयों के आसरों पे रहती हैं, भाइयों के बच्चे पालती हैं। इस तरह की कई एम्पल एग्जाम्पल्स हमारे माशरे में मौजूद हैं कि वो औरतें अपना मन मार देती हैं, अपना दिल मार देती हैं। लेकिन बहरहाल इस शादी की तकरीबात देख के हमें बहुत खुशी हुई, वो भी हम इसमें आपको दिखाएंगे कि दूध पिलाई की रस्म हुई और लड़की खुद भी बहुत खुश थी, और हकीम बाबर साहब तो लुड़ियां डाल रहे थे, क्या कहने। और दिल तो ये खुशी की ऐसी खबर जो हमने सुनी है, और रमजान में दिल तो हमारा भी लुड़ियां डालने को कर रहा है। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि एक निकाह का जो एक मौका है, उस मुकद्दस जो फरीजे को सरअंजाम दिया गया और निकाह को आसान बनाया गया। हकीम बाबर साहब बहुत खुश थे, नई दुल्हन बहुत खुश थी। हम आपके साथ जो है कुछ उनकी शादी के मनाजिर वीडियो में इसमें चलाएंगे और शेयर करेंगे कि दोनों ने किस तरह से अपने एक अजवाजी सफर का, अजवाजी जो बंधन का एक आगाज किया, एक अजवाजी बंधन में बंध गए और एक नए सफर का आगाज किया। बहरहाल मेरी हकीम बाबर और उस लड़की के लिए नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह उन्हें नजर बद से बचाए और हमेशा एक हंसी खुशी मुस्कुराती वो जिंदगी बसर करें। और मैं यही बात इस मुल्क की, कौम की बेटियों को, बहनों को कहना चाहूंगा कि निकाह को आसान करें। और यही मेरा मैसेज जेन ज़ी के लिए भी है कि चीजें, ये सारी चीजें, माल और दौलत, ये पढ़ाइयां बाद में होती रहेंगी, लेकिन खुदारा आप किसी भी हराम रिलेशन में मत पड़िएगा, निकाह को आसान करें बहनें, बेटियां। और हकीम साहब ने भी, हकीम बाबर ने इस कौम के नौजवानों को, लड़कियों को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमारा दिल उनके ऊपर बहुत खुश है। और इसी तरह से हमारी दुआ है कि इस तरह अच्छे अच्छे जो हैं
वो जो एक शुभ शुभ काम चीजें, अच्छी खबरें हमारे पास रमजान में सामने आती रहे। बहरहाल हकीम बाबर ने और वो लड़की ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कौम को कि निकाह को आसान करें, जना से बचे। उन्होंने बार बार कहा, देखें मैंने इस एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी की है। उनका मकसद कोई अयाशी नहीं था, बल्कि उनको एक मोहब्बत थी, प्यार था। और इस बारे में जो है कि बहुत ही जो उन्होंने खूबसूरत बात की। अगर मेरे जहन में शायद एक हदीस आ रही है, उसका मफहूम इस तरह से है कि दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो बहरहाल हकीम बाबर को मैं सैल्यूट पेश करता हूं, और उस लड़की को भी कि उन्होंने निकाह को आम किया। और इस पे मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी इस खबर को देखिए और एंजॉय करिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।